है कि जो यूनिवर्सिटी मंडी यूनिवर्सिटी का मुद्दा वो छाया हुआ, वो बोलते हैं कि कॉलेज में ही खोल दी थी और प्रॉपर ना स्टाफ है ना कुछ भी नहीं है वहाँ पर। मंडी में उनको जानकारी के लिए होना चाहिए, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑलरेडी पहले थी। ये हमें भी डेली कॉल करके पूछते हैं कि सर कुछ हुआ हमारा। क्या लगता है सर कब तक कुछ ठोस इस पे नीति बनने की? देखिए, ठोस होने की बहुत बड़ी उम्मीद मुझे तो वर्तमान सरकार से लगती है। बड़ी वायरल घटना सामने आई थी। एक महिला शादी की एल्बम लेके बस में सफ़र कर रही होती है और उसकी एल्बम पर सोलन से दिल्ली जा रही थी वो, और 207 रुपये काट दिए गए। व्यवहारिकता इस सरकार के ना उनको अनुभव की दृष्टि से दिख रही है, ना काम करने के तरीके से दिख रही है। किसी की आस्था के साथ इस प्रकार का बयान तो नहीं देना चाहिए जहाँ धार्मिक आस्था लोगों की जुड़ी हो। तो सनातन पर इस प्रकार का बयान कैसे आप इसको देखते हैं, और क्यों, क्या वजह है कि बार बार जो डीएमके के नेता हैं उस प्रकार के बयान दे रहे हैं? अगर ये देश आज सभी धर्मों का सम्मान करना है तो ये सबसे बड़ी ताकत ये है कि उसमें सनातन धर्म इस बात की इजाज़त देता है। श्री हरिहर हॉस्पिटल, गुटकर मंडी। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर। अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल। हमारे साथ इस वक्त नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मौजूद है। सर, हमें अपने वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी सवाल करेंगे। हरित राज्य की आप एक बात कर रहे हैं कि हरित राज्य का दावा कर रही थी सरकार, लेकिन उस पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। क्या उसके पीछे क्या वजह है सर? देखिए, 9 महीने पहले बनी सरकार, आज 9 महीने पूरे हो गए, हवा निकल गई, कुछ भी ज़मीन पर नहीं है। एक भी वादा जो जिस वादे के कारण सत्ता में आए हैं उनमें पूरा हुआ, और ना ही हरित राज्य की बात कह रहे हैं। उस पे ज़मीनी स्तर पर क्या हुआ ये बताएं तो सही। 9 महीने बीतने के बाद जो पहले दिन की घोषणा की हुई है वो अभी तक ज़मीन पर नहीं है। कहना आसान होता है, करना कितना कठिन होता है। शायद मुझे लगता है कि जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम से जो सरकार बनी है उनको इस बात का एहसास हो रहा है। जी सर, एक आपने मांग उठाई थी ज़मीन के बदले ज़मीन। संगठन भी कुछ उठा रहे हैं, जिन लोगों की ज़मीन गई उनके बदले उनको ज़मीन मिले, और जिनके भवन गए उसके बदले भवन मिले उनको। इस पर आप कितना एज अ विपक्ष कितना आप सरकार पर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, और क्या लग रहा है आपको कि सरकार को अभी तक उस एक्शन मोड में आ जाना चाहिए था जो ये लोग प्रभावित लोग हैं? ये हमें भी डेली कॉल करके पूछते हैं कि सर कुछ हुआ हमारा। क्या लगता है सर कब तक कुछ ठोस इस पे नीति बनने की? देखिए, ठोस होने की बहुत बड़ी उम्मीद मुझे तो वर्तमान सरकार से लगती नहीं है। हाँ, हमारी मांग है, जिनका घर चला गया उनको घर मिलना चाहिए, जिनकी ज़मीन चले गई है ज़मीन मिलनी चाहिए, जिनके रिहेबिलिटेट करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए अभी तक उसमें इनका उसका खाका बना ही नहीं। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस वक्त जो है जो क्षति हुई है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनको रिस्टोर करने के लिए जो काम युद्ध स्तर पर होना चाहिए अभी तक उसमें मामूली सा काम हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, जिसके कारण सेब बर्बाद हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें रुकी पड़ी है, जिसके कारण राशन की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में आ गई है। राशन नहीं वहाँ पर लोगों के पास। तो ये चीज़ों को लेकर के सोचना चाहिए, लेकिन जिस गति से सरकार चल रही है, धीमी गति से चल रही है, और निश्चित रूप से हर व्यक्ति इससे परेशान है, हर व्यक्ति दुखी है कि इतना दिन हो गए नुकसान को हुए, लेकिन अभी तक उसकी भरपाई करने के लिए, उसकी भरपाई के साथ साथ राहत पहुंचाने के लिए जो सरकार को करना था वो नहीं किया। अब मुख्यमंत्री सुक्खू जी का कहना है कि जो यूनिवर्सिटी मंडी यूनिवर्सिटी का मुद्दा वो छाया हुआ, वो बोलते हैं कि कॉलेज में ही खोल दी थी और प्रॉपर ना स्टाफ है ना कुछ भी नहीं है वहाँ पर, और इसलिए हम उसको प्रॉपरली चलाएँगे, और इसलिए हमने कई कॉलेजों को वहाँ से निकाल दिया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुखविंदर सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में खुद पढ़े। उनको मालूम होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के बहुत सारे डिपार्टमेंट धारे में चलते थे। अब धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में जो है, शिमला यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होने की स्थिति में अभी तक भी जो है वहाँ जितना प्रेशर है उसको अगर देखें तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पर बना है वो उसको कैटर करने की स्थिति में नहीं। उसको आप यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी से पता कर लें। और दूसरी बात, मंडी में उनको जानकारी के लिए होना चाहिए, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑलरेडी पहले थी। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के 3 भवन ऑलरेडी हैं, और उसमें से एक भवन में क्लस्टर यूनिवर्सिटी के मंडी की यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक वहाँ पर चल रहा है, मतलब वो जो कामकाज वहाँ पर चल रहा है और प्रभावी ढंग से चल रहा है। बच्चों ने एडमिशन ले ली, बच्चों ने एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई शुरू कर दी, अगला एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो गया। उसके बावजूद भी आप यूनिवर्सिटी का साइज़ कम करने में लगे हैं, आप मंडी को छोटा करने में लगे हैं। निश्चित रूप से वो इस बात को समझ लें कि मंडी को छोटा करते करते कहीं खुद छोटे ना हो जाए।
एक बयान आपने अभी दिया था सर, 2 दिन पहले एक बड़ी वायरल घटना सामने आई थी। एक महिला शादी की एल्बम लेके बस में सफ़र कर रही होती है और उसकी एल्बम पर सोलन से दिल्ली जा रही थी वो, और 207 रुपये काट दिए गए। तो ये मतलब किस प्रकार का ये नियम है, और आप कुछ मांग उठाएंगे? किस तमाशा बना दिया है। व्यवहारिकता इस सरकार के ना उनको अनुभव की दृष्टि से दिख रही है, ना काम करने के तरीके से दिख रही है। ये क्या तरीका बनता है? एक लैपटॉप है किसी के पास, उसका भी पूरा किराया लेने की बात कह रहे हैं, एक सीट का किराया लेंगे, और उसके बाद एक एल्बम के साथ कोई महिला जाती है और उसका भी टिकट काट करके उसके भी पैसे लिए जाते हैं। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। दिमाग का दिवाला सरकार का निकल गया है। शब्द उचित नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है सलाहकार रखे उनने, एक नहीं 4-4 रखे हैं। सलाह ठीक से देने वाला कोई भी व्यक्ति उनके पास नहीं है। सर लास्ट सवाल है मेरा, और राष्ट्रीय मुद्दे को उठाते हैं। डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के ऊपर एक बयान दिया है। आपको क्या लगता है इस प्रकार के बयान से क्या बहुत उन्होंने अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी? क्योंकि किसी की आस्था के साथ इस प्रकार का बयान तो नहीं देना चाहिए जहाँ धार्मिक आस्था लोगों की जुड़ी हो। तो सनातन पर इस प्रकार का बयान कैसे आप इसको देखते हैं, और क्यों, क्या वजह है कि बार बार जो डीएमके के नेता हैं उस प्रकार के बयान दे रहे हैं? और डीएमके के नेता जो स्टालिन, जो मंत्री भी वहाँ पर हैं, उनने जिस प्रकार से बयान दिया उससे साफ बड़ी स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि दुर्भावना दिखती है हमारे सनातन धर्म के प्रति, जो सहन करने के लायक नहीं है। उनको बहुत बड़ी गलतफहमी। अगर ये देश आज सभी धर्मों का सम्मान करना है तो ये सबसे बड़ी ताकत ये है कि उसमें सनातन धर्म इस बात की इजाज़त देता है सब लोगों को अपनी पूजा पद्धति, अपने धर्म के प्रति सम्मान करने के लिए जो काम करना है वो सारी चीज़ की इजाज़त देता है। और जिस तरह से उन्होंने वो बात कही है, इससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक मकसद से दी हुई बात उनको बहुत महंगी पड़ेगी। और जो इस मुद्दे पर आज भी चुप है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, दूसरे भी शामिल है, बहुत सारी पार्टियां शामिल हैं, उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।